दोनों में से इसे लेकर क्या बात हुई थी, इसे मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी इस मुद्दे पर कैसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया है, पहले वो सुन लीजिए। और आज 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों को अनपढ़ रहना चाहिए, लोगों के पास काम नहीं रहना चाहिए, लोगों के पास पैसा नहीं होना चाहिए, लोगों का समृद्धि नहीं चाहिए। सिर्फ धर्म का नशा दो और देश चलाओ, वही कर रहे हैं। आज की तारीख से ऐसा ही एक पन्ना सोमनाथ मंदिर के साथ जुड़ा है। उस पन्ने को पलटते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को याद दिलाया कि सोमनाथ पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। आज के अफगानिस्तान और तब के गजनी का शासक महमूद गजनवी ने तब सोमनाथ मंदिर पर बर्बर हमला किया था, शिवलिंग को खंड खंड कर डाला था, भारी कत्लेआम मचाया था, मंदिर को लूटा, मंदिर में रखा सोना लूटा। वैसे तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे, लेकिन सोमनाथ पर हमले की वजह से वो इतिहास में कुख्यात हो गया। वो हमला इतना विध्वंसक था कि भारत सदियों तक इसे भूल नहीं सका। उसी सोमनाथ मंदिर पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक लेख लिखा है। उनका ये ब्लॉग पोस्ट सोमनाथ पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर है। पीएम ने इसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया है और सोमनाथ हमले को मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी कहा। अपने लेख में पीएम मोदी ने लिखा, जनवरी 1026 में गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर बड़ा आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। गजनवी ने तब आक्रमण आस्था और सभ्यता के प्रतीक को नष्ट करने के उद्देश्य से किया था। सोमनाथ मंदिर पर हमला महमूद गजनवी का एक हिंसक और बर्बर प्रयास था। फिर भी 1000 साल आज भी मंदिर पूरे गौरव के साथ वहां पर खड़ा है, मौजूद है। आज 2026 में भी सोमनाथ मंदिर दुनिया को एक संदेश देता है। मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं। ये साफ है इस सोमनाथ मंदिर के इस पूरे 1000 साल पुराने प्रकरण से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी आज बहुत कुछ लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लेख में सोमनाथ मंदिर को लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी इस लेख में जिक्र किया है। मोदी ने जो कुछ लिखा है वो अतीत के झरोके से झांकती वो कहानी है जिस पर राजनीतिक बहस का इतिहास बहुत पुराना है। अपने लेख में प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के बाद 8 मई 1950 को हुए सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का जिक्र किया। साथ ही यह भी लिखा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इससे ज्यादा उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ जाएं और पुनर्निर्माण समारोह का हिस्सा बने। सोमनाथ पर नेहरू और राजेंद्र प्रसाद की राय क्यों अलग थी और उन दोनों में से इसे लेकर क्या बात हुई थी, इसे मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी इस मुद्दे पर कैसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया है, पहले वो सुन लीजिए। और आज 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों को अनपढ़ रहना चाहिए, लोगों के पास काम नहीं रहना चाहिए, लोगों के पास पैसा नहीं होना चाहिए, लोगों का समृद्धि नहीं चाहिए। सिर्फ धर्म का नशा दो और देश चलाओ, वही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लेख में पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर टिप्पणियां की गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर आए हैं। इससे पहले भी मोदी कई बार पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की गलतियों को गिना चुके हैं। पीएम मोदी के नेहरू व्यू पर हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस की सांसद और नेहरू गांधी परिवार से आने वाली प्रियंका गांधी ने अपना काउंटर व्यू देश को बताया था।
मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य, आप तो आप शांत हो जाएं और हम बहस कर लेंगे। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए, देश सुन लेगा। दरअसल इतिहास गवाह है, 1951 में सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी विवादों के बीच हुआ था। जीर्णोद्धार के बाद उद्घाटन समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को निमंत्रण भेजा गया था। इसी निमंत्रण को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के बीच एक राय नहीं बन पाई थी, जिसका जिक्र बार बार किया जाता है। 2 मार्च 1951 को जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखकर कहा था कि आपका सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाने का विचार मुझे पसंद नहीं आया, ये महज एक मंदिर दर्शन नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की सलाह को दरकिनार करते हुए तब जवाब लिखा था, मेरी अपने धर्म में आस्था है, मैं खुद को इससे अलग नहीं कर सकता। अगर किसी मस्जिद या चर्च के उद्घाटन का निमंत्रण होता तो भी मैं जरूर जाता। नेहरू के विरोध के बाद भी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में 11 मई 1951 को सम्मिलित हुए थे। मशहूर पत्रकार दुर्गा दास ने अपनी ही किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा है कि तब नेहरू इतने नाराज हुए थे कि उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्रालय को निर्देश जारी करके राष्ट्रपति के मंदिर कार्यक्रम के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी थी। अब सवाल उठता है, नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के समारोह में शामिल नहीं होने की सलाह क्यों दी थी? वो समारोह 11 मई 1951 को हुआ था, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तब देश अभी बंटवारे के दंश से उबरने की कोशिश कर रहा था। बंटवारे के दौरान हिंदू मुसलमानों को बीच खुदी खाई अभी पूरी तरीके से पटी नहीं थी। ऐसे में प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू की पहली प्राथमिकता देश के धर्मनिरपेक्ष फैब्रिक को बनाए रखना था। देश को यह भरोसा देना था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जिस धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना को अपनाया था वो सिर्फ संविधान की किताब तक सीमित नहीं है। नेहरू की कोशिश तब देश में रह रहे मुसलमानों में भारत को लेकर भरोसा बढ़ाने की थी, क्योंकि 1951 की जनगणना के मुताबिक तब भारत में 3,54,00,000 मुसलमान थे। ये वो लोग थे जिन्होंने जिन्ना के पाकिस्तान को नकार कर भारत में ही रहना पसंद किया था और भारत को चुना था। रही बात धर्म को लेकर नेहरू के विचार थी, तो नेहरू ने 1933 में ही महात्मा गांधी को एक पत्र लिखकर धर्म को लेकर अपनी सोच जाहिर कर दी थी। उस लेटर में नेहरू ने लिखा था कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई है, धर्म के लिए मेरी नजदीकी कम होती गई है। 1936 अपनी आत्मकथा में भी पंडित नेहरू ने लिखा कि संगठित धर्म के प्रति हमेशा मैंने दहशत ही महसूस की है। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री धर्म को लेकर नेहरू की पहली अग्नि परीक्षा सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां नेहरू की सलाह को नजरअंदाज कर पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के समारोह में जाने का फैसला किया। और आज करीब 74.5 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वाक्य को एक बार फिर याद किया है और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।